ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन बाण, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हार। देव शास्त्र गुरु पूजन अपन देख रहे हैं। इसकी जयमाला पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। जयमाला में भी कल अपन ने अनित्य भावना देखी थी। देखी तो अनित्य भावना में बात आई थी कि इस जगत में जिनको भी हम नित्य माने बैठे हैं, या जो भी हमारी एक कल्पनाएं रहती हैं, जैसे भी हमारे भाव रहते हैं, सब झूठे हैं। झूठे हैं का मतलब कि उनमें कुछ सच्चाई नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि अनित्य है। झूठे का मतलब वो टिकने वाले नहीं है। हमारे जितने भी सपने हैं, जो भी हम सपने देखते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, वो सारे सपने झूठे। क्यों? क्योंकि वो पूरे होते नहीं। तो शरीर, संसार, जितने भी संबंध हैं, उन सबको हम अपना कहते हैं, वो अपने होते नहीं। वो रुकते नहीं, हमारे पास ठहरते नहीं, चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो चले जाते हैं या हम चले जाते हैं, दोनों में से कुछ होता। तो वो सब नाशवान होने की वजह से सब अनित्य हैं। और ये अनित्यता, बिना नित्यता के अगर इसका ग्रहण किया जाए, माने बिना नित्यता के अभ्यास के या बिना नित्यता को समझे अनित्यता ही अनित्यता को देखा जाए, तो जीव के हाथ में दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए जैन दर्शन अनित्यता के साथ नित्यता की बात भी करता है। और देवशास्त्र गुरु की पूजा के बीच में ये दी गई है। तो अनित्यता, जगत की सारी अनित्यता देख करके, हे प्रभु, मैं आपके पास में आया हूं, जिससे मुझे अपने नित्य स्वभाव का पता चल सके। क्योंकि वो तो आप ही बताने वाले हो, इसके अलावा जगत में और कोई बताने वाला है नहीं। ऐसी बात है। चलिए छंद अपन बोल लेते हैं। अब स्थापना का छंद बोल के, स्थापना और अर्घ, ये छंद बोल के अपन जो 12 भावना के छंद हैं ये बोले, है ना। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके, प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर, क्षण भंगुर पल में मुरझाए।
सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को ढाल सकेगा क्या। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। मैं एकत्व लिए सब ही आते तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मेन से अति भिन्न अखंड निराला निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक वन्नी जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जाग बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। चलिए, अनित्य भावना वाले छंद पर कल अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अशरण भावना देखनी है। देखो, जब अनित्यता फैली हुई है तो ये पक्की बात है कि शरण कैसे होगा, क्योंकि शरण सहारे को कहते हैं, है ना। और सहारा ही अगर टिकाऊ नहीं हो, सहारा ही अगर टिकाऊ नहीं हो तो कैसे टिके, कैसे उसकी शरण ली जाए। इसलिए शरण को नित्य होना बहुत जरूरी है। और पूरे विश्व में, पूरे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नित्य हो। नित्य का अर्थ समझ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब जो नित्य, सारी वस्तुएं नित्य नहीं है। किस अपेक्षा? कि पर्याय अपेक्षा, उनकी पर्यायों को ही देखा जाता। द्रव्य का तो कोई आश्रय लेता नहीं, अन्य द्रव्य का तो आश्रय लेता नहीं। जो सामने नजर आती है ऐसी उनकी पर्यायों का ही सहारा लिया जाता। अब चक्कर यह है कि वो पर्याय भी जब नित्य नहीं है तो उनका सहारा कैसे। आप जिस कुर्सी पर बैठना चाहते हो वो कुर्सी की टांग टूटी हुई है तो कैसे टिकोगे उस पर? बैठ ही नहीं सकोगे, वो तो बैठते ही नीचे गिर जाएगी। ये वो भी टूटने वाली है, अभी खत्म होने वाली। तो जहां अनित्यता होती है वहां शरण नहीं ली जा सकती। इसलिए अगर संपूर्ण विश्व अनित्य है तो उसी अपेक्षा से वो संपूर्ण विश्व अशरण भी है ना। कोई किसी को शरण दे नहीं सकता। तो शरण देने के लिए एक तो ये भी है ना कि उस द्रव्य में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हो। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जब प्रवेश ही नहीं कर सकता, सब अपने अपने गुण पर्यायों में ही रहते हैं, तो कौन किसको शरण दे, ये भी तो देखो। सोचने वाली बात है कि जब कोई किसी दूसरे में प्रवेश कर नहीं सकता, दूसरे में
उसका कुछ हस्तक्षेप नहीं हो सकता, तो शरण कैसे दे? क्योंकि शरण भी तो एक हस्तक्षेप वाली बात है ना। शरण में भी तो हस्तक्षेप लगेगा ही सही, कि मैं इसको शरण दे दूंगा, इस व्यक्ति को या इस वस्तु को मैं शरण दे दूंगा। कि पहले ये बता, सबसे पहली बात तो ये कि क्या तू खुद टिकेगा यहाँ पे जो तू शरण दे देगा? वो खुद टिकने वाला नहीं। दूसरी बात ये, टिकता भी हो, पर्याय को छोड़ के द्रव्य की तरफ से भी बात करें, तो वो द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो कुछ करने से रहा, तो उसमें शरण कैसे देगा? नहीं कर सकता। क्या कहा? सम्राट महाबल सेनानी। सम्राट हो, बड़े बड़े सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट। महाबल, बहुत बलवान। सेनानी, खूब युद्ध करने वाले और बड़े बड़े योद्धा हो गए, राजा हो गए। उस क्षण को टाल सकेगा क्या? क्या वो उस क्षण को टाल सकता? कौन से क्षण को? कि वो अनित्यता जिससे सिद्ध होती है, क्या उस क्षण को टाल सकता है? उस मौत को एक पल भी आगे बढ़ा सकता है, घटा सकता है? नहीं कर सकता। देखो ना, बचा लो, किसे भी करके बचा लो, आप तो इस जगत में सबसे बलवान हो, हैं? भैया नहीं बचा सकता कोई भी। साक्षात तीर्थंकर की शरण में जाए ना, तीर्थंकर ही नहीं, अरे खुद की आयु नहीं बढ़ा सकते, घटा सकते, तो दूसरे की आयु कैसे घटाए बढ़? तो फिर कहते तो हैं, इन्होंने बचा लिया, हमने बचा लिया। तो समय सार जी में तो स्पष्ट मिथ्या दृष्टि कहा उसको। क्या है ना, गाथा है, बंद अधिकार में है क्या? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, अ, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। दोनों बातें। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ये तुम आयु देने वाले नहीं, तुम आयु हरने वाले नहीं, तो तुम कैसे सामने वाले को मार सकते हो या बचा सकते? कि नहीं, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा। अरे तू खुद को बचा ले फिर। देखते हैं अपन, इतने इतने वो घटनाक्रम हो जाते हैं, समझ लीजिए भूकंप आ जाते हैं, आग लग जाती है, सुनामी होती है, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, जिनकी शरण में वो बच्चे रहा करते हैं, आमतौर पर वो व्यक्ति मर जाते हैं, और कई दिनों बाद उसमें से वो बच्चे जिंदा निकलते। नहीं देखी ऐसी खबर? 8 दिन बाद बच्चा उसमें से जीवित निकला, 10 दिन बाद बच्चा उसमें उसमें जिंदा रहा, और घर वाले सब मर गए। ऐसा थोड़े दिनों पहले भी किस्सा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, उसमें सारा खानदान खत्म हो गया, छोटा सा बच्चा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा। बताओ, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। तो कौन है शरण? निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। ये तो अपन कह देते हैं, आया समझ में? शुद्धातम अरूपंच गुरु, जग में शरणो दो। भाई निश्चय से देखा जाए तो जगत में और कोई शरण नहीं है, प्रत्येक द्रव्य को अपने स्वयं की ही शरण। तो मैं भी वास्तव में खुद की शरण मुझे ही मिले, मतलब मेरे से ही खुद की शरण होगी। अपना आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शरण है। आया समझ में? और गाथा भी तो थी, मोक्ष पहाड़ की 102 गाथा। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। बहुत बढ़िया प्रकरण है मोक्ष पहाड़ में, तो बहुत बढ़िया प्रकरण, कि वो सब जिसको नमस्कार करते हैं उसको तू नमस्कार कर। नमस्कार करने योग्य जिसको नमस्कार करते हैं? ध्यान योग्य जिसका ध्यान करते हैं। पूरी दुनिया जिनका ध्यान करती है, वो जिसका ध्यान करते हैं वो तू है। पूरी दुनिया जिसका जिसको नमस्कार करती है, वो जिसको नमस्कार करते हैं वो तू है। पूरी दुनिया जिनका आश्रय लेती है, वो जिसका आश्रय माने शरण लेते हैं, वो तू है। अब किसकी शरण में जाना चाहता? निश्चय से तो स्वयं अपना आत्मा ही अपने को शरण। और व्यवहार से, कि व्यवहार से जगत में तो कोई शरण नहीं, फिर भी अगर कहना हो तो पंच परमेष्ठी। क्योंकि वो मार्ग बताते हैं, वो भी कुछ और करते नहीं है,
क्यों आयु बढ़ा देंगे, आयु घटा देंगे, वो काम नहीं है। वो आपको सुखी होने का मार्ग बता सकते हैं, इसके अलावा और कोई उनका काम नहीं। समझ में आ रही है बात? सुखी होने का मार्ग, दुख से बचने का मार्ग वो दिखाते हैं। इस अपेक्षा से उनको शरण कहा गया है। बाकी आप शरण के नाम पर कुछ और कल्पनाएं करने लगो तो वो काम नहीं होने वाला है कि भगवान मेरा घाटा उबार देंगे, हैं? मतलब घाटा लगा है व्यापार में, मुझे मुनाफा दिला देंगे, मेरा डूबा हुआ पैसा दिला देंगे बाजार से, क्या? या भगवान मेरा ये दर्द दूर कर देंगे, मेरा ये शारीरिक जो भी है रोग है तो ये दूर कर देंगे, पारिवारिक क्लेश दूर कर देंगे, परिवार में कोई समस्या है वो दूर कर देंगे, शादी ब्याह करा देंगे, बच्चे बच्ची दिला देंगे। ये काम नहीं है भगवान। ये पंच परमेष्ठी इस तरह की शरण नहीं देते, कोई नहीं देता। कोई सोचे कि अच्छा ये वीतरागी हैं, इसलिए नहीं देते होंगे, दूसरे तो दे सकते हैं, या दूसरा भी नहीं देता। ये जिस मामले में आप शरण ढूंढ रहे हो, इस मामले में तो विश्व में कोई भी शरण नहीं देता, क्योंकि वो सारी की सारी कर्माधीन व्यवस्था है। वो कर्म के अनुसार बाहर में बनाव बनता है। ये कथन भी सिर्फ व्यवहार का, ध्यान रखना। वास्तव में तो उस वस्तु का जैसा परिणमन होना सो होता है। कर्मों को तो सिर्फ निमित्त रूप से कह दिया जाता है, कर्मों पर तो नाम लगा दिया जाता है, तो उसमें कोई शरण नहीं। आया समझ? अभी देखा ना अपन ने भाई, वो कर्म के हिसाब से बाहर में सारी व्यवस्था बनती। याद रखिए 48 नंबर पेज पर, मोक्ष प्रकाश, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन, है ना? कर्मोदय के अधीन भी निमित्त दिखाने के लिए कहा, और अपने अधीन वो वास्तविकता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने अधीन ही परिणमित होता। बोलिए। अ, जैसे बच्चा अंधेरे में जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो डरता है तो उसको बोलते हैं कि नमोकार मंत्र बोलना, तो क्या ये भी मिथ्यात्व है? नहीं नहीं, मिथ्यात्व तो नहीं है, ठीक है, बस एक वो सहारे के लिए कि तू पंच परमेष्ठी को याद कर, है ना, उनका स्मरण कर, उससे कुछ हो जाएगा ऐसा मत सिखाना। लेकिन क्या, नमोकार तो कभी भी बोलो ना, उसकी मना नहीं है। लेकिन उससे तुझे कोई वो भूत वूत नहीं आएगा, या उससे कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, वो चीज नहीं। कि जब भी ऐसा लगे अपने पाप का उदय हो तो पंच परमेष्ठी का नमस्कार करो, पंच परमेष्ठी का स्मरण करो। वो तो एक सामान्य अपने भावों को संभालने के लिए है। उसमें क्या है, वो तो देखो साइकोलॉजी से समझाया जाता है बच्चों को। बस ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसमें उनके प्रति कोई ऐसी विपरीत मान्यता तो नहीं आ रही है, वो अपने को थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए बातचीत में। क्योंकि बच्चों से जैसा कहते हैं ना, वैसे ही मानते हैं फिर। अपन ने किस ढंग से बोला है, इससे फर्क पड़ेगा। देखो, तो सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? सीधी लाइन है, लाइन के अर्थ में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। 104 का ही मोक्ष पहाड़ की, क्यों? 102 है ना वो पंच परमेष्ठी वाली। पंच परमेष्ठी वाली 102 है, और 104 तो वो है कि सब जिसको नमस्कार करते हैं उसको तो नमस्कार कर बोल। वंदित जय क्या है अपना वहां पे? आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है, शरण सब। अच्छा, वो 104 है। हाँ सही है। है ना, वो 102 है मेरे ख्याल से, अनंत सिद्धाचार्य पाठक वो 102 है, और 104 है। कोई बात नहीं, वो तो आसपास ही है, देख लेना, है ना, नहीं, पंच कंफ्यूजन। परमेष्ठियों वाली है तो 104 है। ये पंच है परमेष्ठी अरहंत वाली 104। सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्ठि सर। ये परमेष्ठि 104 है, पाठक। ठीक है। नंबरों में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। 102 भी वैसे ही प्रकरण है ना, नमस्कार करो, जिनको नमस्कार किया जाता है वो जिसको नमस्कार करता है, वो प्रकरण वहीं पे ही है पूरा। अच्छा प्रकरण है, अंतिम प्रकरण बहुत बढ़िया, पूरा मोक्ष पहाड़ी बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक है ना, अध्यात्म की छाप उसमें दिखती है, इष्टोपदेश समाधि तंत्र इनकी गाथाएं उसमें मिलती है, मतलब उसमें से निकली हुई दिखती है। खैर, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? कौन है बताओ? इस विश्व में कोई एक जना बता दो ऐसा जो उस क्षण को टाल सकता हो। कौन से क्षण को? ये वो मरण का क्षण की बात चल रही है। अच्छा, सारा उपाय करके रखूंगा मैं,
दुनिया भर की तमाम दवाइयां रखूंगा, और मेरा जो भी ब्लड ग्रुप है ब्लड रखूंगा साथ में, और जो जो भी मेरे शरीर के अंग हैं उनको देने वाला कोई तैयार हमेशा साथ में रखूंगा। रखा था ना उसने, माइकल जैक्सन ने। माइकल जैक्सन ने ऐसे व्यक्तियों को रख रखा था नौकरी पे, क्या, और इसीलिए रख रखा था कि कभी मान लो किडनी की जरूरत पड़ी तो इस व्यक्ति की किडनी मेरे शरीर को मैच खा जाएगी, तो वो लगा देंगे उसकी किडनी। कभी फेफड़ों की जरूरत पड़ी तो इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा। उसके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जिसका ऑपरेशन नहीं हो चुका था। इतनी तो उसने प्लास्टिक सर्जरियां कराई थी, इतने इतने उसने और पता नहीं क्या क्या कराए थे। वो मरा ना तब आया था उसके बारे में तो ध्यान है, वो बातें पढ़ी थी। मतलब कितने पागल होते हैं लोग, सोचो। कितनी आयु, कितनी आयु मिली, और मुझे ध्यान नहीं कितना जिया, लेकिन ज्यादा नहीं जिया था, 50-60 के बीच में ही रहा होगा शायद। 60 मान 65 लो तक खूब से था। खूब, इससे ज्यादा तो है। 65 तक थी उसकी। अच्छा 65 होगी है ना, उससे भी क्या फर्क पड़ता है। तो 65, इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी तो क्या रहा उसका, 65 से ज्यादा जी पाया वो। अपने यहाँ के लोगों से कह दो कि तो बूढ़ा भी नहीं हुआ बेचारा ढंग से, ढंग से बूढ़ा भी सही नहीं है। हो पाया है। समझ में आ रही है बात। तो कहने का अर्थ ये है कि एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाता, एक क्षण भी। सम्राट हो, अरे चक्रवर्ती नहीं बढ़ा पाए तो ये क्या है, जरा जरा सा, ये तो मामूली उदाहरण है आजकल के। तो एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाए। डॉक्टरों की टीम तैयार रखे साथ, सारे उपकरण घर पे ही तैयार रखे, पूरा घर को ही अस्पताल बना डाले, और सब रुपया पैसा खूब लगा के रखे, कितनी सांसें बढ़ा लेगा बताओ। एक दिन छोड़ो, एक सांस भी, एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। वो अंदर आ गई ना सांस, उसको निकाल नहीं सकता, निकाली तो ले नहीं सकता, ये स्थिति हो जाती है। क्या है शरण, बताओ कौन शरण। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? कोई गुजर जाता है ना तो आसपास रोने वालों की भीड़ तो लगती है, और रोते हैं तो अरे मुझको उठा लेते इसकी जगह, है, और इसकी जगह मैं मर जाऊं, और उसको कोशिश करे कुछ भी, और लुटेरे तैयार बैठे रहते हैं, वेंटिलेटर पे लगाओ लगाओ, देखो देखो सांस आ रही, सांस आ रही। वो अंदर हवा फूकेंगे तो उसमें तो हलचल तो रहेगी सही ना, तो मशीन तो वो हलचल दिखाती है। हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अभी वो 3 साल में एक ऑक्सीमीटर चला था, पहले कोई लोग नाम भी नहीं जानते, और इतने पागल हो गए, ऑक्सीमीटर लगा लगा के देख। वो ऑक्सीमीटर में ऐसा है कि वहां हवा होगी, ऑक्सीजन होगी तो वो बताए, उसका अर्थ ये नहीं कि अंदर सांस। बिस्कुट पे भी लगाओगे ना, बिस्कुट पे ब्रेड पे उन पे भी वो बता देता था कि इतनी ऑक्सीजन। अब हमारे तो हुआ रिलेशन में एक ऐसा, क्या अब वो गुजर गए। अब वो पत्नी कैसे विश्वास करे, कोई ज्यादा आयु थी 50 के करीब थी, तो पत्नी को तो बड़ा दो, तो किसी ने ऑक्सीमीटर लगा दिया और उसके अंदर वो ऑक्सीजन दिखा। अरे जिंदा है अभी, अभी कैसे लेके जाओ, वो हंगामा मचा दिया। वो तो जैसे तैसे समझ में आई बात, लेकिन हो जाते हैं बड़े बड़े किस्से इस तरह के। ये बताओ उसको क्या दे देगा ये अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या, कि स्वयं का जो जीवन है उसमें से क्या दे देगा। वो माँ चाह करके भी अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकती, इसकी थोड़ी सांसें बचा लो डॉक्टर साहब, मेरी ले लो, मेरे शरीर के जो अंग चाहिए वो लगा दो इस, लेकिन इसको जिंदा रख सके, नहीं रख सके। एक क्षण भी, एक क्षण के लिए भी उसकी आयु नहीं बढ़ा सकती। भाई वो आयु कर्म का डिपार्टमेंट है कि इस जीव को इस शरीर में कब तक रहना, मतलब इस जेल में कब तक रहना है, और जब यहां से ट्रांसफर होना होगा तो ट्रांसफर होगा ही होगा, कौन रोकने वाला, बोलिए। आदित्य पंचाशत में श्लोक नंबर 18 आया था, तो वहां पे आया था कि यही व स्वकर्म कृत काल कलात्व जंतु तत्रैव याति मरणम न पुरो न पश्चात। न पूर्व न पश्चात, क्या गजब की बात। अनित्य पंचाशत में वो पढ़ने लायक है सबको, अनित्यता को समझना हो, जगत की अनित्यता को, तो पढ़ने लायक। उस टाइम पे अपन ने चर्चा भी की थी तब,
भाई किसी के यहाँ कोई मरण हो तभी पढ़ो ऐसा नहीं, पहले ही पढ़ो। उस समय तो विशेष कार्यकारी है वो, सांत्वना के लिए, थोड़ी हिम्मत बंधाने के लिए, क्योंकि ऐसे समय पे बहुत घबराते बहुत हैं। राग है ना सर, वो राग के कारण। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि ज्ञानी को दुख नहीं होता हो या अज्ञानी को ही दुख होता हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी भी आ जाते हैं चक्कर में, राग है देखो। और राग जितना पड़ा हुआ है उस अनुसार उसको तो दुख भी होता है। हो सकता है रोना पीटना भी मचा, उसमें क्या बड़ी बात है। राम जी तो 6 महीने तक लेकर के घूमे थे ना कंधे पर। लेकिन वो अच्छी चीज नहीं है, वो बहाना नहीं लेना। राम जी भी लेके घूमे तो कोई अच्छा काम नहीं किया, समझदारी नहीं दिखाई, वो मूर्खता थी उनकी, है ना। अरे महापुरुषों के लिए ऐसा कह रहे हो, अरे जो गलत किया सो तो गलत ही कहलाएगा। वो कोई समझदारी थोड़ा थी, वो ज्ञानी पना नहीं था उनका। ज्ञानी तो थे लेकिन उस समय वो उनका क्या कहें अपन, चारित्र मोह की वजह से ऐसे राग रूप प्रवर्तन था, उचित नहीं था। और उसका बहाना लेकर के अपना क्लेश बढ़ाना भी उचित नहीं है। हम रो रहे हैं तो क्या हो गया, राम जी भी रोए थे। अरे भैया रोए थे वो भी गलत थे और तेरा रोना भी गलत है। अपने आप को संभालो, ये यहाँ पे सोचना चाहिए। अशरण मृत काया, ये जो मरी हुई काया है, मृत काया का अर्थ क्या, जो मर गया उसकी लाश, कि अकेले वो नहीं, ये अभी काया, ये मृत ही तो है। ये अभी अपन जो कहते हैं जिंदा, जिंदा क्या है, शरीर तो मरा का मरा ही है यहाँ भी। इसमें क्या वो निज जीवन डाल सकता, भाई मरे हुए को तो कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो जिंदा है उसमें भी कोई अपना चाह कुछ कर सकता है क्या, कुछ बदलाव कर सकता है क्या। ये क्यों, हमने तो देखा ट्रांसप्लांट हो गया है? इनकी एक किडनी उनके लगा दी, इनका लीवर उनके, जो भी होता हो मुझे ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीज ट्रांसप्लांट हो सकती है क्या नहीं हो सकती। इसका ये अंग उसके लगा हुआ, उसका ये अंग इसके लगा, हो तो गया। अरे वो भी इसके लगना हो और वैसा होना हो तो बनता है वो हिसाब भी, नहीं तो नहीं बनता, नहीं होता सेट, बहुत सौ सूट ही नहीं करता। लगाए ना, बहुत सौ के होते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट तो बहुत ही होता है। एक किडनी उनने उनको दे दी, अब बहुत से तो काफी समय जी भी जाते हैं, और बहुत से वो सूट नहीं हुआ, वो मर गया, हो जाता है। बोलो कौन क्या दे देगा, कौन क्या कर लेगा। अरे एक जरा सा सिर दुखे ना, वो सिर दर्द कोई अपना चाहने वाला हो वो भी नहीं ले सकता। नहीं चाहने वाला तो नहीं लेगा, लेकिन जो अपने चाहने वाले हो, बहुत प्रिय हो, वो भी आपका एक जरा सा सिर दर्द, जरा सा कमर दर्द, बदन दर्द, ये नहीं ले सकता, नहीं हर सकता। ऐसे ले सकते होते तो जगत में तो फिर कोई दुखी ही नहीं दिखता। वो बच्चे को जो बीमारी है, बच्चे को उसका पता नहीं है, छोटे बच्चे को बीमारी है और उसको पता नहीं है, वो मस्त है, खेल रहा है, अंदर जो भी उसके ट्यूमर है, गांठ है, जो भी है। और उसकी माँ भयंकर दुखी। अब ये बताओ, वो दुखी होने पर भी उसमें क्या कर देगी। तो दुखी होने पे भी उसका पिता क्या कर लेगा उसको, भले चाहता तो खूब ही है कि इसकी बीमारी दूर हो जाए, चाहे तो मेरे शरीर का सब एक एक कतरा लग जाए इसमें, लेकिन कर सकता है? नहीं कर सकता। अशरण मृत काया में, इस मरी हुई काया से हम जिंदा कहते हैं, इस जिंदा के समय भी इस मरी हुई काया में हर्षित निज जीवन, अपना जो स्वयं का जीवन है, अपना हर्षित जीवन, भरा पूरा जीवन, वो उसमें डाल सकेगा, थोड़ा सा भी उसका अंश दे सकता है? नहीं दे सकता। ना आयु कोई घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ना शरीर में जो कुछ भी है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता। इसलिए वास्तव में जगत में कोई शरण नहीं। आया समझ में? और ये मूर्ख कैसा है, ये मूर्ख ऐसा है कि इस मरी हुई काया में हर्षित हो, ये भी एक अर्थ है इसका। अशरण मृत काया में हर्षित, मरी हुई काया में तो हर्षित है ना, प्रसन्न नहीं है अपन, हाँ हम तो बहुत अच्छे, हमारा शरीर बहुत अच्छा, हम बहुत सुंदर, हम बहुत बलवान, हम बहुत ऐसे और हम बहुत वैसे। ये मृत काया में हर्षित हो रहा है। कौन कि ये अज्ञानी मृत काया में निरंतर हर्षित होता है, ये इसको देख देख कर।
स्वयं को देख देख के, आईना देखता है, आईना देख करके खुद हर्षित होता है। बढ़िया बढ़िया। हाँ? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? जीव का जीवत तो आ जाएगा इसमें? जीवत तो नहीं आता इसमें, ऐसा भी अर्थ निकलता है ना। वो तो है ही सही, मरे हुए को कौन जिला सकेगा या कुछ भी, कोई दुख दर्द कोई दूसरा ले सकेगा क्या? वो तो है ही नहीं बात, है ना। वो भी है। उसके अलावा कि ये मूर्ख, ये अज्ञानी इस अशरण शरीर में, इस मरे हुए शरीर में, साक्षात मुर्दा शरीर में ये अपना जीवन, जीव का जो जीवत्व है वो डाल सकता? नहीं डाल सकता। इसलिए जगत में कोई भी शरण नहीं है, कोई किसी के रखे नहीं रहते। शरीर को किस हिसाब से मृत कहा? क्योंकि जब तक जीवन है हमारा, मतलब जब तक उसमें जीव है, तो उसका जो बढ़ना, ये जो भी चल ही रहा है ना, तो मतलब जीव मृत नहीं है इसलिए तो बोल कहते हैं सकते। कि उसमें जीवन तत्व तो नहीं है। भाई जीव जीता है, शरीर क्या जीता है? शरीर में क्या जीवन है? हमेशा ही मुर्दा है वो तो, मृत ही तो है ना। भाई एक कोई अक्षर अपन कहते हैं कि वगैरह ये होने जिंदा है से और ये मुर्दा है, तो जिंदा और मुर्दा के शरीर में कोई अंतर आया है क्या? शरीर तो वैसा का वैसा ही। भाई जैसे हाथ एक पैर थे, आंख नाक कान मुंह इत्यादि थे, वो सब मरने के बाद भी एज इट इज वही के वही है, उनमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जीवन नहीं, तो पहले भी ऐसा ही था। जब तक जीव उसमें था, जीव उसके साथ था, तब तक उस शरीर को भी जीवित कहा जाता था। अब वो जीव चला गया, उसी शरीर को अब मुर्दा कहने लगे। ऐसा है। एक क्षेत्रावगाही होने से हमें ऐसे लगता है, लेकिन वो मृतक का यही है, ऐसे ही ना। हाँ, मृत ही है वो कहा, एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो जीव के संबंध से उसको जिंदा कह देते हैं। जीव का संबंध हटते ही उसको मुर्दा कह देते हैं। आया समझ? तो ऐसा है वास्तव में, तो वो कभी जिया ही नहीं, शरीर कभी जिया ही नहीं, क्योंकि पुद्गल में जीवन तत्व तो नहीं है। जीने वाला तो जीव ही है, मैं ही हूं, है ना। जीव नाम ही उसका जो जिए। जीव कभी मरता नहीं और शरीर कभी जीता नहीं, ऐसा। ठीक है, वो तो एक लोक व्यवहार से कह देते हैं जिंदा और मुर्दा। वो छिलके को भी तो आप फल कहते हो ना, छिलके को नारियल कह देते हो ना, है। अंदर की गिरी है, अंदर का वो फल है, तब तक उस पूरे छिलके को, जटाओं को, उन सबको नारियल नाम कहते हैं। बस ऐसा का ऐसा ही है। अंदर की गिरी हो, खत्म हो गई, खाली है, तो अब वो सारा कचरा है, अब कुछ भी नहीं है उसमें। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अपना जीवन नहीं डाल सकता उसमें। तो ऐसा है, जगत में कुछ भी शरण नहीं है। पंच परमेष्ठी भी व्यवहार से ही शरण कहलाते हैं। पंच परमेष्ठी भी कितनी हथेली लगा देते, भाई मार्ग ही तो बताएंगे, लेकिन मार्ग पे चलना तो खुद को ही पड़ेगा। यहाँ कोई वो नहीं है कि भगवान आप ही हमारे शरण हो, आप ही हमको तारो, है। मैंने तो तेरे भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई। ये तो भंवर में डाल, चाहे किसी में भी डाल, पार्शनाथ जी नहीं तारने वाले, तेरी नैया को तू ही खेने वाला है, कोई और उसको पार लगाने वाला नहीं है। आया समझ? ना पार्शनाथ जी पार लगाएंगे ना महावीर स्वामी, पंच परमेष्ठी पार नहीं लगाते। पार तो ये जीव स्वयं ही होता है, अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ इसी को करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने मार्ग बताया इसलिए उनको शरण कह देते हैं अपन, लेकिन वास्तव में इस जीव को अगर कोई शरण है तो वो अपना आत्मस्वरूप। मुनिराज को विकल्प तक नहीं होता, पंच परमेष्ठी का होता है क्या? आत्मलीनता में वो आगे केवल ज्ञान पाते हैं, वहां विकल्प भी नहीं आता जरा सा। अब कोई सोचे कि कितने नुगरे हैं ये, इन्होंने जिससे ये मार्ग सीखा उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, ऐसे उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। कह रहे भैया काम करना है, बोलो। वो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, साल भर पढ़ाया, अब साल भर शरण थी ना, तो परीक्षा में भी शरण बनेगा वही, है। क्या कहा जाएगा कि भैया अब तुम्हारा तुम जानो, तुम्हें जो जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब मेरा नाम भूल के भी मत लेना यहाँ पे, क्योंकि तुम मेरा नाम लगाओ लोगे
और मेरे नाम के भरोसे तुम ये परीक्षा पास करना चाहोगे तो तुम मुझे भी बेईमान सिद्ध करोगे। अब तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारे पुरुषार्थ पूर्वक परीक्षा दो, हमने मार्ग बता दिया। तो ईमानदार अध्यापक भी ऐसा होता है और ईमानदार विद्यार्थी भी ऐसा होता है। और विद्यार्थी भी जानता है कि बस ठीक है, गुरुजी वहीं तक थे, अब तो मेरा रास्ता मुझे ही तय करना, ऐसा यहाँ समझना। तो जगत में वास्तव में कोई भी शरण नहीं है। पंच परमेष्ठी को भी जो शरण कहा जाता है वो मात्र व्यवहार से कहा जाता है, वो भी इस व्यवहार से कि उन्होंने अपने को मार्ग बताया। ऐसे हम चले तब होता है वो भी मार्ग, मतलब वो मार्ग बताने में शरण भी तभी कहलाएंगे जब हम चलेंगे। हम उस मार्ग पे चले ही नहीं तो वो पंच परमेष्ठी की काई की शरण। पूरा गीत गाने से, उनके भजन गाने से, पूजा करने से, इससे थोड़े ना पंच परमेष्ठी की शरण ली कहलाती। ये तो छोटे बच्चे बता देंगे, भाग एक जिन्होंने पढ़ा है। मंगल उत्तम शरण वाला पाठ था ना, दूसरा ही तो पाठ था। हाँ? क्या आया था उसमें, एक प्रश्न है ना, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है, कि उनके बताए मार्ग पर चलकर स्वयं अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण। यही है परिभाषा, ये उत्तर है उसका। तो वास्तव में शरण अपने आत्म स्वरूप की ही ली जाती है, वही जगत में शरण भूत है, अन्य कोई शरण है नहीं। आगे देखिए संसार भावना। अभी संसार कैसा है इसका भी विचार चलता है उसमें। वास्तव में तो ये संसार का ही सबसे ज्यादा विचार चलता है, तभी तो दुखी होके देवशास्त्र गुरु की शरण में आता है। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों। याद आ रही है गाथा प्रवचन सार जी, जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुख में तहा। वो सुख तो दुख ही है, वो सुख दुख ही है। समझ में आई बात। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भर। ये भी तो पंक्ति आती है ना अमूल्य तत्व विचार में। तो संसार महादुख सागर, संसार कैसा है कि संसार महादुखों का समुद्र है अथवा दुखों का महासमुद्र है, दोनों तरह से लगा लेना कि महान महान दुख इसमें भरे मिलेंगे और दुख ही दुख भरे हुए ऐसा महासागर है, छोटा मोटा सागर नहीं। महाशब्द दोनों तरफ, दुख भी महा और वो सागर भी महादुखों का महासागर, ऐसा है ये संसार। हे प्रभु इस संसार के दुखमय सुख आभासों में, क्या प्रयोग है शब्दों का देखो, दुखमय सुख आभासों में। सुख नहीं थे, सुख थे नहीं, लेकिन मुझे लगे। आभास की क्या परिभाषा, कि जो वो वस्तु तो नहीं हो लेकिन उस वस्तु जैसी लगे, वो उसका आभास कहलाता है ना। लक्षण आभास आदि के संबंध में परिभाषा आती है कि जो लक्षण तो नहीं हो लेकिन लक्षण जैसा लगता हो उसे लक्षणाभास कहते हैं। ऐसी और जगह भी लगा सकते हो आप। जो प्रमाण तो नहीं हो लेकिन प्रमाण जैसा लगे वो प्रमाणाभास। जो जीव तो नहीं हो, जीव जैसा लगे, जीवाभास। आया समझ। ऐसे ही जो सुख तो नहीं है, जिनमें सुख वास्तव में नहीं था, आकुलता ही आकुलता थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इसमें सुख है। अगर ठंड चालू हो गई ना, अच्छा बढ़िया मोटा कंबल गरम गरम है और उसमें घुसे रहे, हाँ सुख लगता है, इसमें सुख लगता है। अब सुख था नहीं उसमें, उसमें सुख हो तो मई जून की गर्मी में भी ओढ़ के देखो ना, अगर उसमें सुख हो तो फिर वहां भी सुख मिलेगा है? वहां तो सहन नहीं होगा। तो वास्तव में सुख नहीं था लेकिन हमने उसमें सुख मान लिया। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, ये जो सुख के आभास थे जिनमें सुख था नहीं और जो दुखमय थे, खास बात क्या लिखी, दुखमय थे, वो दुखमय दुख रूप ही थे। तो संसार महादुख सागर के, दुख सागर में से क्या निकलने वाला, कोई सुख थोड़ा निकलने वाला। वो दुख रूप ही थे लेकिन मैंने भूल से उनको सुख समझ लिया। जीव की ये प्राथमिक भूलों में से एक है कि जहां खुद का कोई स्वरूप नहीं होता वहां खुद को मान लेता, जहां सुख नहीं होता वहां सुख मान लेता, बिना काम ही किसी से दुख मान लेता। ऐसी ऐसी भूलें रहती। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी।
क्षण भर भी, एक क्षण मात्र के लिए भी मुझको सुख नहीं मिला। कंचन कामिनी प्रासादो, कंचन माने सोना, ये तो नाम लिए हैं, उपलक्षण से सारी दुनिया समझ लेना इसको। कामिनी यानी स्त्री पत्नी, पति हो पत्नी हो, माँ बाप हो बच्चे हो, कोई भी परिवारजन, भरा पूरा परिवार है तो हम सुखी हैं। ये वो परिवार ही दुख का कारण भी बन जाता। वो था ना, वो है अभी भी, अभी थोड़े दिन पहले खबर देखी थी, वो विजयपत सिंघानिया है एक, रेमंड का मालिक था जो, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता, गौतम सिंघानिया, और उसने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद, सारे कंपनी के जितने भी वो सब थे, वो उसको गौतम सिंघानिया को संभला दी। क्या हुआ, उस बेटे ने उस विजयपत सिंघानिया को घर से निकाल दिया, खुद के घर से। तो थोड़े बहुत खुद के पैसे थे उसके पास तो अलग से रह रहा है, नहीं तो सड़कों पे होता। अभी खबर, कल ही खबर आई कि मुझे सड़क पे देख के वो तो बहुत खुश होता, वो ये बोल रहा है बाप, कि मुझे सड़क पे देख के वो बेटा तो बहुत खुश होता। बोलो किसमें है सुख? जब वो पैदा हुआ होगा उसके यहाँ, तब इसको कितना अच्छा लगा हो, हैं? जब इसको खिलाता था, ये बड़ा हो रहा था, या जो भी था, उसको कितनी खुशी होती हो। देखो पुराणों में भी ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं, लेकिन वो पुराणों वाले ऐसे असर नहीं डालते जो ये खबरें असर डाल देती। श्रेणिक का उदाहरण नहीं है क्या, कुणिक, तो कुणिक ने जेल में डलवा दिया, आया समझ में? और जबकि वो श्रेणिक उसके पीछे इतना पागल था कि बचपन में उसके अंगूठे में पस भर गया था, तो उसने चूस करके, अंगूठे को मुंह से चूस करके वो सारी गंदगी बाहर निकाली थी उसकी, उसी ने उसको जेल में बंद कर दिया, उसकी वजह से तो मौत हुई उसकी। तो ऐसे किस्से भरे पड़े हैं, चाहे वर्तमान के देख लो, चाहे पुराणों में देख लो। तो न तो परिवार जनों में सुख, कि नहीं नहीं और कोई रिश्ता तो इतना सगा नहीं होता, लेकिन पति पत्नी का तो रहता ही है। ये पति और पत्नी तो आपस में सुख दुख के साथी होते ही हैं। अरे कोई ठिकाना नहीं है। तो अपने जैनों के घरों में एकाएक नहीं दिखता, लेकिन अन्य जगह की तो ऐसी ऐसी खबरें पढ़ने को आती हैं, पढ़ने को मिलती है क्या। तो पत्नी ने साजिश रच के पति की हत्या करवा दी, पति ने साजिश रच के पत्नी को मार डाल। बोलो नहीं आता है क्या ये? और पहले नहीं देखा क्या अपन, कैसे पुराणों में सब प्रसंग है ही सही इस तरह। और इसी की बात है, ये पति पत्नी में ही अभी इनमें कुछ झगड़ा हुआ है। ये जो सिंघानिया का उदाहरण दिया ना मैंने अभी आपको, ये खबर इसीलिए पढ़ने में। और वो बड़े घर के कहलाते हैं, मतलब अरबपति लोग हैं, और उनके घर में हाथ पांव चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हैं, मारपीट हो रही है, पति पत्नी को मार रहा है, बच्चियों को मार रहा है, ये कुछ समझ में आने जैसी बात है? कहने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें हैं जिनको हमने सुख मान रखा है, सुख का कारण मान रखा, ये सुख के कारण नहीं है। पूरा जीवन लड़ते लड़ते बितावे, क्या कहेगा सुख? नहीं होता है। क्या कहा, कंचन कामिनी प्रासादों में कभी सुख नहीं मिला। कितना सोना चांदी इकट्ठा हो जाए तो सुखी हो जाए, हाँ? देखिए एक अच्छा मोटा हार हो ना सोने का, गले में पड़ा हुआ, या एक बढ़िया सोने की, बढ़िया सोने चांदी की जो भी हो, ऐसा कुछ हो, आपको पता है इन आभूषणों की वजह से हत्या हो जाती, इनकी वजह से दुख में आ जाते। ऐसी ऐसी खबर आती थी पहले, ट्रेन में वो लुटेरे घुस जाते, और जैसे वो बूढ़ी औरत है और उसके पैर में वो चांदी का मोटा वो कड़ा है, वो नहीं निकल रहा है तो पैर काट दिया, पैर काट के निकाल दे। बोलो सुख का कारण है दुख का कारण? जैसे जिसके काट के निकाला उसके दुख का कारण, हमारे तो सुख का कारण है, लेकिन है, अरे किसी के ही सुख का कारण नहीं, उसमें सुख है क्या जो सुख मिलेगा? कि नहीं नहीं, वो कीमती चीज है ना, कीमत किस चीज की है बताओ? कीमत आपके दृष्टिकोण की है और कुछ भी नहीं। उसकी कीमत कहां से है? आपकी नजर में है कीमत? उस कीमत तय तो अपन ही करते हैं ना, कोई अपने आप में तो कोई उसकी कीमत है नहीं। बच्चे के सामने रख दो, कोई कीमत नहीं है उसकी, फेंक देगा उठा के।
तो गाय भैंस के सामने रख दो, उनको कोई मतलब नहीं। आप वो सूखी घास डाल दोगे, वो खाएगी, उसके लिए उसकी कीमत है। वो सूखी घास को खाने के लिए लड़ लेगी, वो सोने के कड़े के लिए नहीं लड़ेगी कभी। उसको कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही है? तो उनमें भी कोई सुख नहीं। कंचन में, कामिनी में, प्रासाद, प्रासादों में, प्रासाद माने महल, आलीशान एक ऐसा घर बनाओ, ऐसा महल बनाओ। हाँ? वो ऐसा बताते हैं वो, क्या नाम था उसका, वो बड़ी वो थी ना, नेता थी साउथ की, जयललिता। हाँ? जयललिता, उसके सोने के सैंडल भी थे, और घर में उसके वो बाथरूम वगैरह में उसने वो सोने के लगवा रखे थे, नल वगैरह सब। क्या, सोने ही सोने की सब चीजें। हाँ? बताओ, इतना सोना, ये इतना आलीशान मकान वो बना रखा है, जो भी बना रखा होगा। ये तो इनके कभी कुछ ऐसा कांड होता है या कुछ मरण वरण होता है तो ये सब चीजें खबरें मालूम पड़ती हैं अपने को, नहीं तो क्या मालूम पड़ती। लेकिन खास बात यह है कि इतना सब लगाने के बाद भी क्या वो सुखी थी? अभी चुनाव चल रहे हैं ना, तो चुनाव के टाइम पे नेता लोग कैसे ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे भिखारी की तरह आपके सामने आए कि बाबू जी ध्यान रखना, भाभी जी ध्यान रखना, है आपके क्षेत्र से ही खड़ा है। जिनकी शक्लें कभी नहीं देखी हो बरसों में, वो सब भिखारी बन के आएंगे साहब। कितना सुख है, कितना सुख है उसमें। यानी वो प्रभुत्व मिलने के बाद, पावर पावर सत्ता मिलने के बाद तो सुख मिलता होगा। कि किसमें सुख है, इनमें से एक चीज बता दो। रुपए पैसे में वो सुखी है, या वो मकान आदि में सुखी है, या वो घर वाले सब ऐसे हैं इसलिए सुखी है, या ये प्रभुत्व में सत्ता में आ जावे इससे सुखी, किस बात से सुखी? सुख का एक भी कारण नहीं है, सारे के सारे दुख के कारण बन जाते हैं। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभास। दुखमय है कैसे? दुखमय। और मैंने क्या माना? सुखमय। इसलिए कहा कि सुख आभास, कि हमको लगता है इनमें सुख, लेकिन वास्तव में दुख ही दुख है। और आचार्य देव ने तो खूब दिखाया है, बार बार कितना अपन उदाहरण ले। प्रवचन सार जी पढ़िए, है ना, सुख अधिकार नाम है उसको, और आचार्य ने एक जगह लिख दिया कि हम इसको सुख अधिकार क्या कहें, तो दुख अधिकार, क्योंकि सुख इनमें है ही नहीं। पांच इंद्रिय के विषयों में वो सुख की मीमांसा की गई वहां पर, तो ये तो दुख अधिकार है, इसको सुख अधिकार क्यों कहें? तो इसलिए कहा कि जीव जिनमें सुख मानता है, उसमें आदि मध्यांत दुखी दुख भरा हुआ है, सुख उनमें है ही नहीं। ये कोरी अपनी कल्पना से उसमें सुख की संभावना तलाशता है। ये भाग वैराग्य अपन भावना, पढ़े, हाँ? वैराग्य भावना में दिया है, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, यह हाँ जगवास यथार्थ देखे सब दीखे दुख दाता। और आगे जो हाँ, संसार विषय में है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों काहे त्यागी, को शिव साधन करते संयम स्वामी राम। संयम स्वयं मुराद। ये पाठ अपने ऐसे ही नहीं लिखे गए, बहुत विचार करके, और लोग उनको अनुभव हुआ इस चीज का, तो उन्होंने लिखी है सब बात। ये सब पढ़ के भी हमारे मन में अगर ऐसी कल्पनाएं चलती रहें, इससे विपरीत कल्पनाएं चलती रहें, तो वास्तव में वो हमारा पढ़ना सब बेकार। भाई अपने को ये विचार तो उठना चाहिए कि क्या वास्तव में इस संसार में सुख, मैं जिन चीजों में सुख मानता हूँ क्या इसमें सुख है? उसको एक बार गहराई से उसको टटोले तो सही अपन, कि सुख कहाँ पे है इसमें, कहाँ निकल गया है? पहले भी देखो अपन ने कई बार बात की, तो सुख की परीक्षा करके देखो। कैसे परीक्षा करें? कि परीक्षा ऐसे हो जाएगी कि जिसमें जो वस्तु होती है, उसमें वो वस्तु हर जगह निकलती है, हर समय निकलती है, हर समय मिलती है उसमें से, हर किसी को मिलती है, हर परिस्थिति में मिलती है ना। जैसे शक्कर है, तो शक्कर में मिठास, कहीं पर भी चख लो शक्कर मीठी लगेगी, कभी भी चख लो मीठी लगे। मीठी कह रहा हूँ, अच्छी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को अच्छी लगे किसी को नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन मीठी लगेगी कि नहीं लगेगी? कि मीठी लगेगी, क्योंकि मिठास उसका गुण है, मिठास मौजूद है उसमें। शक्कर में मिठास है, तो शक्कर हर जगह पर, हर समय, हर किसी को, हर परिस्थिति में मीठी ही लगेगी। अब ये सुख वाली बात तलाश लो। जैसे किसी में सुख है, किसी भी वस्तु में सुख है, एक वजह सोने की बात की, सोने चांदी में, कि सोने चांदी में सुख हो तो हर किसी को उसमें से सुख लगना चाहिए? नहीं लगता। हर जगह पर लगना चाहिए? नहीं लगता।
हर व्यक्ति को लगना चाहिए, नहीं लगता, हर समय नहीं लगता, हर परिस्थिति में नहीं लगता। कोई भी उदाहरण ले लो, एक मिठाई का ही ले लो। वो बताया था ना पहले आपको, यूट्यूब पर एक है वो फिल्म बनी हुई, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसके अंदर है ये रसगुल्ले का उदाहरण। वो उसको रसगुल्ले बहुत पसंद थे, तो उन्हें कि कितने खा सकते हो, पूरा खा सकते हो, बहुत खा सकते हो। रख दिया उसके सामने पूरा वो बर्तन कि खा। खाता गया, 5-10 खाए, उसके बाद तो नहीं खाएगा, घबरा गया। तो ये दशा अपनी है। विचार करके देखें इनमें सुख है क्या? सुख है नहीं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, एक क्षण मात्र के लिए भी मुझे सुख नहीं मिला। सुख का आभास तो हुआ, पर वो सुख था नहीं वास्तव। मनपसंद मिठाई खाई, या 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग थे पसंद के, वो सब किए हैं, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए भी मैं सुखी हुआ नहीं। आकुलता बनी ही रही। मुझे ऐसा लगा कि शायद सुख मिला हो, लेकिन सुख मिला नहीं था। क्योंकि अगर सुख मिलता तो आगे तृप्ति आती ना उसकी। सुख तो मिला नहीं, दुखी हुआ, सुख का आभास ही रहा वहां। समझ में आ रही बात? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादो, कभी नहीं मिला। ये एक सेट हो गया, अनित्य, अशरण और संसार। ऐसे हमने तो ऐसे ही याद करा था, 4 जोड़े हैं इसमें, 4 सेट हैं, अनित्य, अशरण, संसार। इसके बाद बात चलेगी तो एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। समझ में आई बात? ये याद रखने में आसान हो जाता है थोड़ा सा। एकत्व, एकत्व माने एकपना, ठीक है ना? एकपना माने उसी रूप होना। एकत्व बोलो या अहम बोलो, एक ही बात है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले। क्या सामान्य अर्थ देख लेते हैं, अभी तो विशेष और इस पे चर्चा फिर कल करेंगे। मैं एकाकी, मैं एकाकी हूं, अकेला हूं, है ना? जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। इन्हीं नहीं, जुड़वा भी तो पैदा होते हैं। अरे जुड़वा भी हुए हो तो भी अकेले ही हैं। जुड़वा में आपस में झगड़े नहीं देखेंगे कभी, बनती नहीं इनमें तो। जुड़वा है लेकिन बनती ही नहीं है। और कई बार तो दोनों बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। इसको जो पसंद है उसको वो पसंद नहीं। इस वाले को तो मीठा पसंद है और इसको चरखा पसंद है। इसको क्रिकेट खेलना है, इसको बैडमिंटन खेलना है, या इसको तो कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए। होता है ना ऐसा? मैं एकाकी एकत्व नहीं, जुड़वा हो चाहे कैसे भी हो। अरे निगोदिया में एक ही जगह पे अनंत अनंत जीव मौजूद है, वो सारे के सारे अकेले। देखो ये दुनिया के मेले, सारे के सारे अकेले। मेला लगता है ना, है? अभी सर्दियों में जगह जगह मेले लगते हैं। मेले में हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, लेकिन वो हजारों लाखों में प्रत्येक व्यक्ति अपना अकेला अकेले। सब मेले में आकर के जुट जाते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना? सब अपने पाठों में ही। जो पंथी जन मेले में नेह धरे फिरते हैं, बोल मैं एकाकी हाय एकत्व अकेला, नहीं। हाँ, हाय अकेला हंस एकाकी हूँ, आया। एकाकी हूँ और एकत्व लिए हुए हूँ। एकत्व मेरे स्वभाव में पड़ा हुआ है। कहाँ पे एकत्व है? अपने स्वरूप में ही एकत्व है। वास्तविकता तो यही है। मैं नहीं मानता, ये अलग बात है। क्या एकत्व है तो अपना अपने स्वभाव में ही, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हो, ये न्यारी बात है। ये तो अलग बात होगी। तो मैं एकाकी एकत्व लिए, और एकत्व लिए सब ही आते। जगत में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो किसी दूसरे के भरोसे आता हो, किसी दूसरे के साथ आता हो, किसी दूसरे से उसका किसी भी तरह का कोई जुड़ाव हो। सबके अपने अपने न्यारे न्यारे षटकारक हैं। अरे जब द्रव्य और पर्याय तक के षटकारक न्यारे न्यारे हैं, तो दो द्रव्यों के तो स्पष्ट रूप से भिन्न ही है। मैं एकाकी एकत्व लिए, और एकत्व लिए सभी आते। क्यों सब एकत्व लिए क्यों आते? क्योंकि अपने में से क्या निकाल करके दूसरे को दे, या दूसरे का क्या निकले जो ये ले, तब तो इनमें कुछ एक पना बने।
एक पना तो तभी कहलाता है जब इसका उसमें कुछ दिखता हो और उसका इसमें कुछ दिखता हो। न तो इसके द्रव्य गुण पर्याय कुछ निकल करके उसमें जा सकते, न उसके कुछ इसमें आ सकते हैं, तो सब अकेले अकेले ही तो है। अगुरु लघुत्व गुण पढ़ा ना सबने। द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो बोलो कैसे एक पना बने, एकत्व कैसे होगा? मिल ही नहीं सकते। तेल और पानी की भांति रख दो साथ साथ, लेकिन एक नहीं होते कभी, कभी नहीं होते। हमने बचपन में ऐसी कोशिश करके देखी, एक शीशी में, तेल की शीशी में आधा तेल में पानी भी डाला और उसको खूब ऐसे 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 खूब देर तक हिलाया। क्या हुआ? मिल गया। कि थोड़ी देर बाद वो पानी नीचे, तेल ऊपर, अपने आप मिले ही नहीं। आया समझ में? मिलता ही नहीं है, कभी एक पना होता ही नहीं। तो ऐसे उनमें एकत्व नहीं होता, सभी अपने अपने एकत्व में ही रहते हैं। अरे एकत्व ही सुंदर है ना, अपनी सुंदरता कौन छोड़े। एयत्तो सुंदरे सुंदरो लोये, हाँ, समय से नंबर का। सौ सौवत्थ सुंदर एयत, एयत्त शुभ लंबो, ये तो अलग है। एयत्त निश्चय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोक। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। एकत्व ही सुंदरता। तो ये एकत्व कोई घबराने वाली चीज नहीं है कि अरे अकेले रह गए, अकेले रह गए। लोग बाग बातें करते हैं ना, तुम किसी के नहीं जाओगे तो कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे। हैं? तुम नहीं जाओगे तो कोई नहीं आएगा, अकेले रह जाओगे। ये तो अकेले में घबराने वाली क्या बात है? अकेला होना ये उसकी उसके बल का सूचक है या कमजोरी का सूचक है? शेर अकेला रहता है, समझ में ही बात है। साथ साथ रहने की भावना कोई अच्छी भावना नहीं है। इन्हीं समाज के साथ, परिवार के साथ, किसी के तो साथ रहो, किसी के तो साथ होंगे क्या, कि सबसे अलग अलग थलग पड़े रहते हो? अरे सारे के सारे द्रव्य अलग थलग ही हैं। ये मानता नहीं, ये बात अलग है। ये मानता नहीं हो, ये अलग बात है, लेकिन सारे द्रव्य वो दिखते भले साथ साथ हो, लेकिन सब अलग अलग न्यारे न्यारे। इस पे चर्चा और करेंगे कल अपन, अभी तो समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे कैसी के गीत गाओ, साची तो गंगा यह रीत रागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की निशानी, सांची तो गंगा यह गीत भागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जन तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जन तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद में नित्य ज्ञानी, सांची गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह रीत भागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की।